बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इमरान अफजल राजा आपको वेलकम करता हूं आपके अपने डिजिटल चैनल पर। सबसे अहम और जरूरी बात कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और कोई तजावीज हो, आपकी कोई आरा हो, कमेंट्स करने हो, लाजमी कीजिए और मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा। यहाँ पर मैं आपको एक खुशखबरी शेयर करता हूँ कि मेरा जो चैनल बनाने का मकसद था वो काफी हद तक मुझे लग रहा है कि हम राइट ऑन ट्रैक हैं। हमने हसन अस्करी पर व्लॉग किया था, वो माशाल्लाह जबरदस्त चला। अब तकरीबन काफी जगह पर मैंने देखा कि उसका नाम लिया जाता है कि उसके साथ ज्यादती हुई, और मुझे खुशी है कि इस मौजू को मैंने हाईलाइट किया। दूसरी जो मैंने व्लॉग किया था वो इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर में होने वाली करप्शन के ऊपर मैंने किया था। वो मेरा मेन टारगेट था। कोई भी दरसगाह जहां से किसी कौम के मुस्तकबिल के मेमार निकलते हैं, जब वहां का वाइस चांसलर कौम के मेमार और उनकी तरबियत करने वालों का जो सरबराह है, जब वही करप्शन में पांव पांव डूबा हुआ है, तो आप और किसी से क्या तवक्को कर सकते हैं। इस शख्स ने ऐसे करप्शन दोनों हाथों से लूटा। कुछ लोगों ने कहा जी ये इल्जाम तराशियां हैं, साबित नहीं हो सकता। मौसूफ खुद भी कुछ ऐसे ही डायलॉग मारते हैं। अतर महबूब साहब जो वाइस चांसलर हैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी के, अब इनका थोड़ा सा मैं आपको मजीद कचा चढ़ा के सामने रखता हूं कि ये करप्शन साबित हो चुकी है। ये अब सिर्फ कागजों किताबों तक नहीं रह गई, बल्कि इसकी बाकायदा इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट आ चुकी है। मैं आपको बताता हूं तफसीलात कि हमने जो पहला व्लॉग किया था 20 सितंबर 2022 को, और उसका मैंने दूसरा पार्ट किया, 2 पार्ट्स में किया था। फिर उसके बाद मजीद तफसीलात मैंने 15 अक्टूबर 2022 को तीसरे व्लॉग में दी थी कि कैसे ये दोनों हाथों, दोनों पांव और भी जो कोई हिस्से इनके को काम करते थे, इन्होंने उन सब से इस यूनिवर्सिटी को लूटा है और अपने फ्रंट मैनों के साथ मिलकर। करप्शन तो कोई लफ्ज ही बहुत छोटा है, ये को आगे के अल्फाज ढूंढने पड़ेंगे। खैर, कहते हैं कि 100 दिन चोर का और 1 दिन साध का, तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अल्लाह की लाठी जब बरसती है तो अतर महबूब साहब को भी अचानक को बीमारियां लाहक होने शुरू हो गई हैं। तो मुझे डर है कि ये कहीं मुल्क छोड़कर फरार ना हो जाए। हुआ कुछ यूं है कि 15 अक्टूबर के व्लॉग में मैंने तफसील बताई थी कि CMIT, जिसे चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम कहते हैं, उसे नवंबर 2021 में अतर महबूब साहब की करप्शन और जाली भर्तियों के हकायक सामने लाने के लिए इंक्वायरी करने का कहा गया। ये इंक्वायरी रिपोर्ट मार्च 2022 में वज़ीर आला पंजाब को पेश होनी थी, लेकिन कुछ गैर सियासी वजूहात की बिना पर उस वक्त आपको पता है हलचल थी, ये रिजीम चेंज ऑपरेशन भी अपने रूज पर था, तो ये इंक्वायरी रिपोर्ट पेश ना हो सकी। 15 अक्टूबर के व्लॉग में मैंने मुकम्मल तौर पर ये जो CMIT का जो तफसीलात थी मैंने शेयर की थी। 6 दिसंबर 2022 को चेयरमैन CMIT ने इंक्वायरी रिपोर्ट वज़ीर पंजाब चौधरी परवेज इलाही को पेश की, और परवेज इलाही साहब ने बगैर किसी सिफारिश या दबाव में आते हुए, क्योंकि मौसूफ के हाथ बहुत लंबे हैं, ये दावतें आम आपको बड़े घरों में उड़ाते अक्सर नजर आएंगे, और ये ज़ियाफतें भी करवाते हैं सहाफियों को या जो कुछ बासर शख्सियात हैं, ताकि इनका लोगों पर नजर आए कि इनका होल्ड है। 10 दिसंबर 2022 को रिपोर्ट की सिफारिशात को तस्लीम करते हुए रिपोर्ट हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट HED को भेज दी गई। दिसंबर 21 2022 को उनको कहा गया कि इस पर मुतलका डिपार्टमेंट अपनी राय भी दे, और मजीद भी कुछ करप्शन सामने आई तो वो भी वज़ीर आला ऑफिस को अरसाल करे, ताकि तमाम कानूनी पहलुओं को सामने रखते हुए रिपोर्ट की सिफारिशात पर अमल किया जाए। इंतहाई मुसद्दिका इतलात के मुताबिक HED के सेक्रेटरी अहमद सरवर साहब ने ये रिपोर्ट वज़ीर आला ऑफिस को अरसाल कर दी है, और सिफारिश की है कि न सिर्फ अतर महबूब साहब को VC के ओहदे से हटाया जाए, बल्कि पिछले 3.5 साल में होने वाली बेतहाशा करप्शन और जाली भर्तियों का सुराग लगाने के लिए एक और कमेटी बनाई जाए। अच्छा, उन्होंने तो कमेटी की सिफारिश की है, मेरे ख्याल में इसकी JIT बनाई जाए और मौसूफ से जितना मुमकिन हो सके इनसे रिकवरी की जाए। ये रिकवरियां अरबों में होंगी, ये मैं आपको दावे से बता सकता हूं। ये कोई वैसे मुहावरतन बात नहीं है। ये भी बताया जा रहा है कि अतर महबूब साहब की तमाम अंदरूने बैरूने मुल्क जो प्रॉपर्टी की तफसीलात हैं, उनकी भी तहकीकात करने की सिफारिश की गई है। मजीद मैं आपको अभी बताता हूं कि CMIT की इंक्वायरी रिपोर्ट में कितनी करप्शन और जाली भर्तियां निकली हैं और क्या क्या सिफारिशात की गई हैं, ताकि आपको अंदाजा हो सके कि कैसे कैसे नासूर इस मुल्क को खा रहे हैं। तकरीबन 500 के करीब जाली भर्तियां और अरबों रुपए की करप्शन इस रिपोर्ट में साबित हो चुकी है। मतलब ये इल्जामात नहीं रहे, ये साबित हो चुकी है। इंक्वायरी कमेटी ने बाकायदा इसके ऊपर तहकीकात की है। 90% जो इल्जामात थे, जो मैंने अपने पिछले व्लॉग्स में आपको बताए थे, 90% बिल्कुल दुरुस्त साबित हुए हैं, और उनमें मुकम्मल तफसीलात इस रिपोर्ट में बयान की गई हैं कि यूनिवर्सिटी को कैसे कैसे तरीके से कहां से लूटा गया। इस इंक्वायरी कमेटी ने 3 सिफारिशात की हैं कि अतर महबूब साहब को फौरी तौर पर ओहदे से हटा दिया जाए, और दूसरी है अतर महबूब साहब को हमेशा के लिए किसी भी सरकारी नौकरी के लिए नाअहल करार दे दिया
दिया जाए, बिल्कुल नवाज शरीफ की तरह। मतलब अब असूलन सरकारी और कानूनी तौर पर ये कोई चपड़ासी भी भर्ती नहीं हो सकते। अच्छा, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट पंजाब में अतर महबूब साहब पर करप्शन के केसेस रजिस्टर करवाए जाए, इससे बड़ा और क्या हो सकता है कि सिफारिश के इससे आगे तो फांसी का फंदा ही है कि भाई अब वो ही रह गया, उसकी सिफारिश नहीं की, बाकी तो तमाम सिफारिशें कमेटी बोल रही है कि भाई इस बंदे को आपने मुसर्रद किया हुआ है, इसको पकड़ो, और सिर्फ एक बंदे से इसके बाद ये सिस्टम चलता रहना चाहिए। इन तमाम सिफारिशात को परवेज इलाही साहब ने दुरुस्त समझा और उसे HED को भिजवा दिया, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को। अब तस्वीर का दूसरा रुख भी आपको दिखा देते हैं कि अतर महबूब साहब जब ये इंटरव्यूज वगैरह देते हैं, इनको कुछ चैनल्स ने, मैंने सुना कि इनको लाइव लिया गया, तो ये फरमाते हैं जी ये तो इल्जामात हैं, तहकीकात तो अभी होना बाकी। जो वजीर आला इंस्पेक्शन टीम की इंक्वायरी में लगाए गए हैं, हम राब्ता कर रहे हैं डॉक्टर अतर महबूब साहब से कि उनके साथ बात हो सके और वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकें। तो इस वक्त टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है हमें डॉक्टर अतर महबूब साहब ने। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, ये CMIT की रिपोर्ट जो आई है आपके खिलाफ, आपके हवाले से उसमें बड़े इल्ज़ामात लगाए गए हैं, तो वो क्या है, क्या कहना चाहेंगे उसमें? हाँ, तो वो इल्ज़ामात ही ना रिपीट कर दिए, ठीक है। मतलब अब इनसे पूछा जाए कि अगर सिर्फ इल्जामात हैं तो 13 महीने से CMIT सिर्फ इल्जामात ही दोहराती रही है, क्या ये सिफारिशात कैसे उन्होंने कर दी? अगर वो इल्जामात हैं तो इल्जामात पे CMIT ने सिफारिशात कैसे कर दी कि आपको नौकरी से निकाल दिया जाए, आपके ऊपर एंटी करप्शन वाले मुकदमे बनाए? तो ये इल्जामात पे तो नहीं बनते मुकदमा, ये बाकायदगी से और बड़े सदका तरीके से झूठ बोलते हैं और बड़ा पक्का समूह बनाकर। अभी इस वक्त जिन लोगों से मेरी बात हुई और जो गवाहियां दी गई, उसमें इस वक्त इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर का हाल ये है कि दिसंबर के शुरू में मुलाजमीन की तनख्वाहें 10 दिन लेट की गई, यूनिवर्सिटी की बसों में डीजल डलवाने के पैसे नहीं थे, लिहाजा तमाम तर तालीमी सरगर्मियां मुअत्तल की गई। लेकिन अब 90 की दहाई तो है नहीं है, बंदा छुपा ले इस तरह की चीजें, सोशल मीडिया का दौर है, लिहाजा तालिब इल्म सड़कों पर आ गए और उन्होंने स्ट्राइक कर दी। और इसका भी मैंने रिपोर्ट्स भी देखी इसकी, जब स्ट्राइक की तालिब इल्मों ने, इस महीने की जो तनख्वाह के पैसे भी यूनिवर्सिटी के पास नहीं थे मुलाजमीन को देने के लिए, लिहाजा झूठ बोलकर फर्स्ट वुमेन बैंक से लोन लिया गया है और उस लोन पर एक अलहदा इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी एक सरकारी इदारा है, गवर्नमेंट का इदारा है, और गवर्नमेंट का कोई भी इदारा पंजाब गवर्नमेंट के अप्रूवल के बगैर लोन नहीं ले सकता। आने वाले महीनों में भी मुलाजमीन को तनख्वाहों के असूल के लिए काफी मेहनत करना पड़ेगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी के अकाउंट में इस वक्त कुछ नहीं है, ऐसे खाली है जैसे पाकिस्तान का कौमी खजाना। और अतर महबूब साहब की प्रॉपर्टी उस रफ्तार से दुगनी हो रही है कि मेरा ख्याल है नवाज शरीफ और ये शहबाज शरीफ, जरदारी वगैरह, ये भी शर्मा जाए कि यार ये इतनी रफ्तार, इस रफ्तार से तो हमारे बहरिया टाउन की या DHA के स्कीमें नहीं बनती। सितम ज़रीफ़ी ये है कि 21 दिसंबर को जो रिपोर्ट आई कि जैली भर्तियां और करप्शन साबित हो चुकी है, लेकिन अतर महबूब साहब ने 400 जैली भर्तियां और करने का प्रोग्राम फाइनल कर दिया है, जो कि आने वाले 6-7 दिनों में, मतलब ये मेरा ख्याल 6-7 दिन भी नहीं रह गए, आने वाले 4-5 दिनों में ये करके तो यूनिवर्सिटी का बिल्कुल ही कह लें कि ताबूत में आखिरी कील ठोक दी जाएगी जब ये भर्तियां हो जाएंगी। और इन भर्तियों के हर भर्ती का अलग से कमीशन और इसके ऊपर लाखों रुपए रिश्वत ली जाती है, ये भी मैं आपको बता दूं। अभी मैं वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही साहब से और इमरान खान साहब से ये गुजारिश करूंगा कि इस इंक्वायरी रिपोर्ट की सिफारिशात को फौरन इंप्लीमेंट किया जाए ताकि मजीद नुकसान से बचा जा सके, और साथ इनके जो पेटी भाई हैं, जो इनके फ्रंटमैन हैं, जो रजिस्ट्रार थे, मौजम जमील, रिजवान मजीद, उमैर अशरफ और फरखंदा नसीम, इनके असासों की भी तहकीकात होनी चाहिए। इनके पास भी अरबों रुपए के सासे कम से कम निकलेंगे, सिर्फ ये यूनिवर्सिटी के ये 10-12 लोग काबू कर लिए जाए तो मेरा ख्याल है कि पंजाब का इस साल का बजट जो है वो पूरा रिकवर हो जाएगा। इतना पैसा इन लोगों ने इस यूनिवर्सिटी से खाया है। और अतर महबूब साहब की जब जाते जाते मैं आपको एक और कार्रवाई बताता चलूं कि मसूफ ने, इनकी मेरा ख्याल है बेटी की शादी थी, ये कराची के रहायशी हैं, मगर इन्होंने कराची से शादी जो बहावलपुर में मुंतकिल की, और उस पर भी जो अखराजात वगैरह हुए, जो तमाम खर्चा, ये सब यूनिवर्सिटी के खाते से किया गया है, तमाम बिल्स वगैरह फाड़े गए होंगे सब यूनिवर्सिटी के खाते से, और अच्छा खासा इस शादी का भी चूना लगाया गया। मेरी ये भी गुजारिश है, ये कमेटी की सिफारिशात में तो नहीं होगा, कि अतर महबूब साहब की ये जो बेटी की शादी हुई है, इसके जो बिल्स वगैरह दिए गए हैं ठेकेदारों को और ये वो सब, इसकी एक अलग से इंक्वायरी करवाई जाए तो करोड़ों रुपया इसमें से भी निकल आएगा। बाप का माल समझ के लुटाना तो हमने सुना था, इन भाई साहब ने तो बाप का छोड़ पता नहीं किस चीज का इन्होंने माल समझ के लुटाया है कि मैं कुछ कहने से कासिर हूं। इतनी करप्शन पाकिस्तान में आम हो चुकी है कि अब हर बंदा समझता है कि मेरे घर में अगर हराम को लुकमा नहीं जाएगा तो शायद मेरा घर नहीं चलेगा। अल्लाह ताला अमीन
जालिमों से महफूज रखे। मैं इजाजत लेता हूँ, अगले इंशाल्लाह एक और व्लॉग में आपको बताऊंगा कुछ दूसरे इदारों में जो करप्शन चल रही है उसकी तफसीलात। बस दुआ कीजिए अल्लाह ताला इसी तरह साबित कदम रखे और मैं आपके साथ ऐसी ही चीजें शेयर करता रहूं जिससे कुछ फायदा भी हो, सिर्फ मिर्च मसाला नहीं लगे। बहुत शुक्रिया आप सबका सुनने के लिए। जी, व्लॉग खत्म करने के बाद मुझे एक जुमला फिर याद आ गया, और अगर मैं ये नहीं बोलूंगा तो मेरे कहें कि बोझ रहेगा कि मैंने ये क्यों नहीं बोला। कुछ लोगों ने कल इमरान खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने के बाद ये अज्यूम किया कि उनके लहजे में मायूसी और थकावट नजर आ रही थी। मैं एक बात वाज़ेह करता चलूं कि खान साहब ना मायूस होते हैं ना थकते हैं। अल्लाह ताला ने उनको बहुत बड़ा जिगरा और बहुत ज्यादा हौसला दिया है। जिस्मानी थकावट हो सकती है, वो जख्मी हैं, उनकी सेहत थोड़ी सी डाउन है, तो आप ये कह सकते हैं, मगर जो जंग पाकिस्तान के अवाम के लिए उन्होंने शुरू कर रखी है, वो ना उस अल्लाह की जात से मायूस होते हैं ना वो कभी थकते हैं। वो ऐसे हैं कि हम करोड़ों जवानों को अपने साथ मिलाकर चलाने वाले शख्स हैं, तो वो थकते नहीं हैं, वो ना थकेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला उनको लंबी जिंदगी और हिम्मत हौसला दे। वो हम सबको साथ लेकर चलेंगे और हम इस हकीकी आजादी के सफर को जरूर पाएंगे इंशाल्लाह। हम एक दिन मुहज्जब कौम कहलाएंगे और हम सब अपने पाकिस्तानी पासपोर्ट पर सफर करते हुए फख्र महसूस करेंगे इंशाल्लाह। आमीन। अल्लाह ताला इमरान खान को, अल्लाह ताला पाकिस्तान को और हम सब को अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।